हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी स्टॉक्स। आज हम लोग आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट्स के बारे में एनालाइज करते हैं। लेट अस सी व्हाट आईसीआईसीआई बैंक हैज डन। रिजल्ट्स क्या दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक जो है लगभग 60% का नेट प्रॉफिट जंप हुआ है लास्ट ईयर से ईयर को। तो हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि इसका इंफॉर्मेशन देखते जाएंगे। तो नेट प्रॉफिट 60% पहली बात। तो एनालिस्ट का एस्टिमेशन क्या था? एनालिस्ट का एस्टिमेशन था 45 to 65% का आएगा। तो लगभग 60% हायर एंड में आया है। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक भारत का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है। तो उसका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 21% ईयर ऑन ईयर राइज हुआ है, लगभग 12,600 करोड़ के पास। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि द ग्रोथ इन नेट इंटरेस्ट इनकम फॉल्स शॉर्ट ऑफ स्ट्रीट एस्टिमेट्स एज एनालिस्ट एज प्रोजेक्टेड एज 22 to 27% का इन्होंने एनालिस्ट ने एस्टिमेट किया था। पर अभी ये कितना आया? ये आया 21%। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट इसको कैसे लेता है देखना पड़ेगा। और एसेट क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो बैंक रिपोर्टेड एन इम्प्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी इन द क्वार्टर गॉन बाय। मतलब इससे पहले जो एसेट क्वालिटी था अभी अच्छा है, बड़ा है। और एनपीए क्या सिचुएशन है? एनपीए जो है 3.6% था एज ऑन 31 मार्च। 3.6% है एज अगेंस्ट 4.13% ए क्वार्टर एगो एंड 4.96% ए ईयर एगो। तो हम लोग हाईएस्ट कंपेयर करेंगे तो 4.96 से 3.6 आया है। तो एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो है नेगेटिव है। एनपीए अगर ज़्यादा है तो नेगेटिव है, कम है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हुआ है अभी? 4.96 से कम हुआ है 3.6, तो ये पॉजिटिव है। और आगे जाके देखते हैं क्या है। रिकवरीज के बारे में बोल रहे हैं। रिकवरीज and upgrades of NPS excluding write-offs and sale increased to 4693 crore from 4209 crore। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिकवरीज बढ़ा है यहाँ से 4209 करोड़ से 4693 करोड़, ये भी पॉजिटिव है। और आगे जाके देखते हैं लोन्स डिपॉजिट्स। लोन्स का क्या है, अभी कितना ग्रोथ हुआ है, घटा है। तो यहाँ पे बोल रहा है एज ऑन March 31 आईसीआईसीआई बैंक टोटल एडवांसेस रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ 17%। तो 17% का ग्रोथ है यहाँ पे। 17% का एडवांसेस मतलब लोन्स ग्रोथ है। तो रूरल लोन्स भी यहाँ पे ग्रो हुआ है 20% को। और बैंकिंग पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है 43% ईयर ऑन ईयर एंड 10% सिक्वेंशियली ऑन March 31। तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एसएमई बिजनेस क्या है? एसएमई बिजनेस borrowers a turnover of 250 crore grow by the a small and medium enterprises business which comprises borrowers with a turnover of less than 250 crore grew 34% and 11% quarter on quarter, ये भी पॉजिटिव है। और आगे देखते हैं क्या है। और करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का डिपॉजिट्स भी 23% बढ़ा है। टोटल डिपॉजिट्स कितना बढ़ा है अभी? इंक्रीज बाय 9% ईयर ऑन ईयर। ओके। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है अभी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स रजिस्टर्ड ए ग्रोथ ऑफ 63% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम कितना बढ़ा है? 9224 करोड़ से को बढ़ा है 5657 करोड़ से। और डिविडेंड क्या डिक्लेयर कर रहा है? अभी बैंक बोर्ड हैज रिकमेंडेड ए डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर एंड रिकॉर्ड बुक और रिकॉर्ड
और बुक क्लोजर डिटेल्स अभी शॉर्टली देंगे। तो ये है फंडामेंटली ईयर ऑन ईयर। इसको हम लोग देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक का। हम लोग ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं टेक्निकल क्या है अभी एनालिसिस। मैं जो है नॉर्मली देखता हूँ टेक्निकल। अगर मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग है तो मैं देखता हूँ ये 4 घंटे का 4 आवर्स का और एक दिन का। तो एक दिन का क्या दिखा रहा है, 4 घंटे का क्या दिखा रहा है। अभी अपने पास जो है ये इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर में क्या क्या दिखाता है हमको। यहाँ पे लो दिखाता है, मैं भी मार्क करता हूँ थोड़ा सा, 1 सेकंड रुकिए। 1 सेकंड, लाइन कहाँ है। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए। 1 सेकंड, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया है। थोड़ा सा बहुत ही हमको और थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। ये देखिए ये क्या है, ये लो है, डेली का लो है ये। और इसमें हम लोग हाई भी मार्क करेंगे। ये है हाई। और हम लोग ये मार्क करेंगे, कितना है, कौन सा है, एवरेज। एवरेज तो बदलते रहता है। एवरेज लगभग हमारा है 750 के पास है। ये देखिए, ये थोड़ा मैं अलग कलर लगा देता हूँ ताकि क्लियरली मालूम पड़े। ये लो है, ये हाई, ये एवरेज। तो अभी क्या है सिचुएशन, जितना भी पॉजिटिव हो फंडामेंटली, टेक्निकली ये दिखा रहा है अभी अपने को चार्ट डेली में। जो हम लोग वन डे यहाँ पे देखिए, वन डे है, वन डे में दिखा रहा है कि यहाँ पे तो सेलिंग में है अभी स्टॉक। तो अभी कहाँ तक आ सकता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, आपको ध्यान में रखना है कि जो एवरेज रहता है, एवरेज के बिलो नीचे खरीदना है, एवरेज के अबव बेचना है। तो अगर यहाँ पे एवरेज के पास आया तो अभी रिजल्ट भी अच्छा है। तो नॉर्मली एक एक बार एवरेज ही सपोर्ट के तरीके से हो सकता है। पर सपोर्ट के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है आप देख रहे हैं ना, ये ऑरेंज लाइन, ऑरेंज लाइन के पास आ गया है ये, और अपने को सेल दिखा रहा है यहाँ पे इंडिकेटर। तो ये नीचे का आने का संभावना है। तो कहाँ तक आ सकता है, तो सपोर्ट कहाँ ले सकता है, वो हमको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सपोर्ट कहाँ लेगा उसका तो आपको एनालाइज करने पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो सपोर्ट 738 के पास होने का संभावना है। और नीचे जाएगा ऊपर जाएगा वो सब तो सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन है और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से रहेगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे तो 738 740 का सपोर्ट का मुझे दिख रहा है। तो मैं अगर सपोर्ट का भी एक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये अलग कलर लगा देंगे ताकि सपोर्ट के जैसा मालूम पड़े। येलो कलर इज सपोर्ट एंड एवरेज इज एट 750 30। ओके, तो ये 740 पे सपोर्ट है। तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आ सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट आ सकता है 710, 710 711 के पास सपोर्ट आ सकता है। तो इसको तो टेक्निकली आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना पड़ेगा, पर ये देखिए करिए। और मार्केट जब होता है, मार्केट में एक फंडा है कि बोलते हैं कि बाई इन पैनिक सेल ऑन न्यूज। अभी क्या आ गया, अभी न्यूज आ गया। न्यूज का मतलब ये हमको यहाँ पे पूरा रिजल्ट आ गया है बैंक का। तो ये सब पूरा पॉजिटिव है।
तो अगर इसको हम कंपेयर करेंगे चार्ट में, तो हम लोग प्रीवियस क्वार्टर को जाएंगे। प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पे है, ये ई है, ये ई पे क्या है प्रीवियस क्वार्टर पे, देखिए स्टैंड अलोन 9.21%, रिपोर्टेड 8.90, एस्टिमेटेड 8.60, सरप्राइज कितना है पॉइंट थ्री। तो पॉइंट थ्री के कैसा है, ये डिफरेंस है। सरप्राइज क्या है, ये पॉजिटिव है, ग्रीन है इसीलिए। तो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे रिपोर्टेड क्या है, रिपोर्टेड 172.23, एस्टिमेट क्या है 168.99। तो सरप्राइज क्या है इसका 172 में से 168 निकाल दीजिए, ये आएगा। दिस इज द पॉजिटिव सरप्राइज। तो अभी यहाँ पे हमको अभी रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है ये चार्ट पे, मगर ये एस्टिमेट ये सब जो है आप देख लीजिए एक बार, जो भी हम लोग एस्टिमेट अभी बात किए थे उसके हिसाब से देख लीजिए, कल या परसों में आपको ये अपडेट हो जाएगा। होने के बाद आप क्या कीजिए, अगर सरप्राइज पॉजिटिव है तो बाई कीजिए। तो मोस्ट प्रोबेबली पब्लिश हुए जब तक 740 तक आने का चांस है ICICI बैंक, तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। फिर भी उसके साथ ये भी देख लीजिए कि सरप्राइज क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये एस्टिमेट है, ये भी एस्टिमेट है, ये अर्निंग्स, ये रेवेन्यू। ऐसे ही यहाँ पे देखिए अर्निंग्स, रेवेन्यू, पॉजिटिव सरप्राइज। अभी ये सरप्राइज कहाँ क्या अपडेट होगा, अभी अपना रिजल्ट्स के हिसाब से दिख रहा है कि सरप्राइज पॉजिटिव है। तो फिर भी आप कंफर्मेशन के लिए क्या कीजिए, एक बार देख लीजिए, इसको अपडेट होने दीजिए। और यहाँ पे आप सपोर्ट्स देखिए, सपोर्ट कहाँ पे आएगा, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है और ये सपोर्ट है नीचे, आप देखेंगे वो नीचे है, तो ये देखिए नीचे 642, ये बेस बन गया है 642। मैं इसको एक बार हाईलाइट करता हूँ, ये 642 इज द बेस यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो ये आप देख लीजिए, अगर ऊपर ये टॉप हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे टॉप है, ये 836 का टॉप है, वैसे ही यहाँ पे टॉप हो रहा है, तो नीचे जाएगा स्टॉक, उसके हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पे सरप्राइज एक बार फिर से ठीक से देखते हैं कि यहाँ पे सरप्राइज क्या था। यहाँ पे सरप्राइज था पॉजिटिव, अर्निंग्स पे भी सरप्राइज पॉजिटिव था, रेवेन्यू पे भी सरप्राइज पॉजिटिव था। फिर बाद में स्टॉक ने कैसे रिएक्ट किया देखिए, पॉजिटिव रहने के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, फिर वहां से ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट गया, सपोर्ट लिया, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, और यहाँ पे बाई दिखा रहा है सिग्नल। पर यहाँ ये कहाँ पे है, एवरेज के ब्लू लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि एवरेज के ऊपर है। मैं जैसे बोला आपको, एवरेज के ऊपर सेल करना है, एवरेज के बिलो बाई करना है। तो यहाँ पे 642 जो बेस बना है, ये एवरेज के नीचे है। तो एवरेज के नीचे आप देख लीजिए, ये बेस नंबर आना चाहिए, उसके बाद सपोर्ट पॉजिटिव आना चाहिए, उसके बाद ये जो है ये ऑरेंज लाइन के ऊपर आने के बाद आपको खरीदना है, जैसे कि ये दिखाया, देखिए ये यहाँ पे दिखाया। अब ये मत सोचिए कि ये 699 पे खरीद रहे हैं, पर बेस तो 642 को है, तो यहाँ पे 50 रुपए का फर्क आ रहा है, उसको आप मत देखिए। यहाँ पे आप पूरा कंफर्मेशन लीजिए, फिर वहां से आप खरीदीजिए। अगर आपने यहाँ पे लिया 700 और एवरेज के ऊपर गया, एवरेज के ऊपर जाने के बाद इस यहाँ पे सेल सिग्नल आया, तुरंत बेच दीजिए। यहाँ पे कितना है आपको, आप इमीडिएटली खरीदते हैं तो 700 के पास खरीदे और बेचे हैं तो आप 760 770 में बेचे, 50 रुपए, मोर देन इनफ। 100 शेयर खरीदे हैं, 100 शेयर खरीदे हैं और 50 रुपए आया है, और कितने दिन में आया है, ये यहाँ पे डेट देख लीजिए,
16 मार्च को आपने खरीदा, 28 अप्रैल को बेचा, एक महीने में। अगर आप 70,000 इन्वेस्ट किए हैं तो 5,000 प्रॉफिट आया पूरे एक्सपेंसेस के बाद, टैक्सेस के बाद, ब्रोकरेज के बाद, तो ऑलमोस्ट आपको 6 से 7% आ गया। सेफली कीजिए आप। और ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं हूँ। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये बहुत सारे एनालिसिस वीडियोस मैं चैनल पे लगाते रहूँगा। धन्यवाद।